श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि, जो कि बहुत ही खास विशेष होती है। बस दोस्तों आपको एक कमलकट्टे से अचूक उपाय करना है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो इस उपाय को करके देखिएगा शुक्रवार के दिन। जो भी आपकी धन की समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है, यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है एक कमलगट्टा। जो आप जल लोगे ना, वो आपको तांबे के पात्र में लेना है और कमलगट्टा आपको लोटे के जल में डाल देना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुड़ करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है और आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। दोस्तों यदि आप इस उपाय को हफ्ते में किसी भी एक दिन करते हो ना, तो बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आप हफ्ते में भी इस उपाय को नहीं कर सकते, तो जैसे विशेष तिथि आती है ना, जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, या फिर प्रदोष या फिर शिवरात्रि पर यदि आप इस उपाय करते हो ना, तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आप हफ्ते में इस उपाय को नहीं कर सकते, तो विशेष तिथि पर करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी धन की समस्या अवश्य ही दूर हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन में कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, आप किसी नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, नौकरी आपकी नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच शहद। जो आप 1 चम्मच शहद लोगे ना, उसे आपको कटोरी में डाल देना है। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है ना दोस्तों, वो आपको लेनी है और 1 लोटा जल लेना है आपको तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 लौंग है ना, 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है और इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिन से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करवाएं। उसके बाद आपको 2 लौंग और शहद को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देनी है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। यदि आप इस उपाय करते हो, तो आपका जो भी कार्य अटका हुआ है, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, आपको उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना दोस्तों, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो, तो जो भी आपके घर में रोगी व्यक्ति है, उसकी धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है
वो भी रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है बढ़ती ही जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं रही, तो इस उपाय को शुक्रवार के दिन अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है, उसे जल से भर लेना है। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। अब जो आप कच्चा दूध लोगे ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। इस उपाय को आपको शमी के पौधे के पास करना है। जहाँ भी शमी का पौधा हो ना, वहाँ पर आपको इस उपाय को शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय इस उपाय को करना है। या तो आपके घर में शमी का पौधा हो, आप अपने घर में इस उपाय कर सकते हो। यदि आपके घर के आसपास शमी का पौधा है तो वहाँ भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अब शमी के पौधे के पास पहुँचकर एक लोटा जल जो है आपके पास, वो आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और उस रोगी व्यक्ति का नाम गोत्र बोलते हुए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस लोटे के जल को शमी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे समर्पित कर देना है। दोस्तों, इस उपाय को आपको 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार करके देखिए, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखें।